इतिहास का एक ऐसा अध्याय जिसे सुनते ही दिल अदब से झुक जाता है। एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने उसे नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम। ये हकीकत पर आधारित दास्तान है फातिमा अल ज़हरा की। पवित्रता, सब्र, ईमान और अल्लाह की मोहब्बत की जीती जागती मिसाल। वह मक्का में पैदा हुई, उस घर में जहाँ हर दिन आसमान से वही उतरती थी। वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी थी। उनका बचपन आराम और खेल में नहीं बल्कि इम्तिहानों और सब्र में गुजरा। कुरैश जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते, उनका मजाक उड़ाते और रास्तों में तकलीफ़ देते तो एक छोटी बच्ची अपने पिता की ढाल बनकर खड़ी हो जाती। सही रिवायतों में आता है कि जब काबा के पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे और दुश्मनों ने उनकी पीठ पर गंदगी डाली तो वही नन्ही बेटी दौड़ कर आई, उसे हटाया और रोती हुई अपने पिता के पास खड़ी हो गई। वक्त गुजरता गया मगर तकलीफ़ें कम न हुईं। फिर वह दिन आया जब अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिया। मक्का से मदीना की हिजरत इस्लाम की तारीख का बड़ा मोड़ था। बाद में फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी मदीना पहुंची और वहीं उनकी ज़िंदगी का नया दौर शुरू हुआ। सादगी, इबादत और कुर्बानी से भरा हुआ दौर। उनका निकाह अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से हुआ। वह सहाबी जिनके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मुझसे है और मैं अली से हूँ। शादी के बाद उनका घर दुनिया की दौलत से नहीं बल्कि ईमान की रोशनी से भरा था। सही हदीस में आता है कि उनके हाथ चक्की चलाते चलाते सख्त हो गए थे और उन्होंने एक बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खादिम की गुजारिश की तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ऐसा अमल सिखाया जो दुनिया की किसी भी सहूलियत से बेहतर था। सोते वक्त 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ना। सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम। ये वही तस्बीह है जिसे आज तक तस्बीह ए फातिमा कहा जाता है। उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा इस बात की गवाही देता है कि असली इज्जत दुनिया की शान शौकत में नहीं बल्कि अल्लाह की बंदगी में है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बेहद मोहब्बत करते थे। जब वह आती तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते, उनका हाथ पकड़ते और अपनी जगह पर बिठाते। ये अमल कई सही रिवायतों में बयान हुआ है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी फजीलत बयान करते हुए फरमाया, फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। सही बुखारी। मगर उनकी ज़िंदगी सिर्फ इज़्ज़त और मोहब्बत की कहानी नहीं थी, ये सब्र की भी कहानी थी। उन्होंने भूख देखी, तंगी देखी मगर कभी शिकायत नहीं की। उनका यकीन सिर्फ अल्लाह पर था। फिर वह लम्हा आया जिसने पूरी उम्मत के दिल तोड़ दिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का वक़ा। सहीह बुखारी की रिवायत बताती है कि उस वक़्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को अपने पास बुलाया। कुछ राज की बात कही तो वह रो पड़ी, फिर कुछ और कहा तो वह मुस्कुराने लगी। बाद में उन्होंने बताया कि पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात की खबर दी थी, इसलिए वह रोईं। फिर उन्होंने बताया कि तुम मेरे घर वालों में सबसे पहले मुझसे आ मिलोगी, इसलिए वह मुस्कुराईं। और सचमुच ऐसा ही हुआ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ज़्यादा दिन ज़िंदा न रहीं। सही बुखारी के मुताबिक वह सिर्फ 6 महीने बाद इस दुनिया से रुखसत हो गई। उनकी ज़िंदगी छोटी थी मगर असर हमेशा के लिए था। उनकी वफ़ात भी सादगी की मिसाल थी। रिवायतों में आता है कि उन्हें रात में दफन किया गया। न कोई शोर न दिखावा, बस एक बंदा अपने रब से जा मिला। उनकी पूरी ज़िंदगी एक पैगाम है कि असली कामयाबी दौलत, ताकत या शोहरत में नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा में है। वह एक बेटी थीं जो अपने पिता की सबसे बड़ी ताकत बनी। वह एक बीवी थीं जिन्होंने सादगी में सुकून पाया। वह एक माँ थीं जिनकी औलाद ने इस्लामी इतिहास में अमर किरदार निभाया। और सबसे बढ़कर वह एक मोमिना थीं जिनकी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत की ताबीर थी। आज सदियाँ गुजर चुकी हैं मगर जब भी सब्र, हया, इबादत और सच्ची मोहब्बत का जिक्र होता है तो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम रोशनी बनकर उभरता है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में माशाअल्लाह ज़रूर लिखें।